मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो है भारतीय लोक कला से संबंधित, जिसे हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की कला अध्ययन सामग्री परीक्षा पॉइंटर से लिया है। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें कुल 28 अध्याय हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। अध्याय 2 में भारतीय प्रागैतिहासिक कला। अध्याय 3 में प्राचीन साहित्य कला। अध्याय 4 सौंदर्य शास्त्र। अध्याय 5 सिंधु सभ्यता की कला या सिंधु घाटी। अध्याय 6 मौर्यकालीन कला स्तंभ मूर्ति कला। अध्याय 7 गुफाओं की कला। अध्याय 8 मध्यकालीन कला शैली। अध्याय 9 ईरानी ऑब्लिक मुगल शैली। 10 दक्षिणी चित्र शैली। अध्याय 11 राजस्थानी चित्रकला शैलियां। अध्याय 12 में पहाड़ी चित्रकला शैलियां। अध्याय 13 में आधुनिक पट चित्रकला। अध्याय 14 में कला का क्रमिक विकास। अध्याय 15 बंगाल स्कूल के कलाकार। अध्याय 16 प्रमुख कलाकार ग्रुप। अध्याय 18 भारतीय समकालीन कलाकार। अध्याय 17 में थे भारतीय समकालीन कलाकार। अध्याय 18 भारतीय मूर्तिकार। अध्याय 19 यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। अध्याय 20 मध्यकालीन कला। अध्याय 21 पुनः जागरण कालीन कला। अध्याय 22 अन्यवाद। अध्याय 23 ग्राफिक कला। अध्याय 24 विज्ञापन कला। अध्याय 25 विविध प्रश्न। अध्याय 26 भारतीय वास्तुकला। अध्याय 27 भारतीय मूर्तिकला। अध्याय 28 लोक कला। लोक कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1846 ईस्वी में इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद विलियम जॉन थॉमस ने किया था। लोक कला शब्द अंग्रेजी के फोक शब्द का रूपांतर माना जाता है। लोक कला का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। लोक कला का विस्तृत रूप धार्मिक रीति रिवाजों में दिखाई पड़ता है। जन जन द्वारा व जन जन हेतु निस्तृत कला या लोक कला की परिभाषा है। लोक कला मानव समूह की सहज अभिव्यक्ति का एक स्वरूप ही लोक कला है। लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण मांगलिक दृष्टि से किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में लोक कला का उदाहरण मृत भांडों पर प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, ये एक मेन पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में लोक कला का उदाहरण मृत भांडों पर प्राप्त होता है। मौर्य काल में लोक कला यक्ष यक्षिणी प्रतिमाओं के रूप में दिखाई देती है। और मौर्य काल में लोक कला किस में दिखाई देती है? तो यक्ष यक्षिणी प्रतिमाओं के रूप में। अजंता में लोक कला का उदाहरण अलंकरण के रूप में प्राप्त होता है। अभ्यंग शैली के चित्रों में लोक कला के नमूने गुजरात की पटोला वस्त्रों के छाप व बूटीदार बुनाई से प्राप्त होते हैं। राजपूत कला के विकास में लोक कला का योगदान रहा है। क्या है? राजपूत कला के विकास में लोक कला का योगदान रहा है। भारतीय लोक कलाओं व आदिवासी कलाओं को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में वेरियर, एल्विन, स्टेला क्रैमबिश, कमला देवी चट्टोपाध्याय एवं पुपुल जयकर आदि विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, जो भारतीय लोक कला और आदिवासी कला है उसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का काम किसने किया है? वेरियर एल्विन, स्टेला क्रैमबिश, कमला देवी चट्टोपाध्याय, पुपुल जयकर आदि विद्वानों ने। लोक कला के प्रमाणिक उल्लेख एवं नमूने 20वीं सदी से मिलने प्रारंभ होते हैं। लोक कला के प्रामाणिक उल्लेख और नमूने कब से मिलने चालू होते हैं? तो 20वीं सदी से। भारतीय लोक कला को जीवित रखने का श्रेय महिलाओं को जाता है। सबसे पहली लोक कला है सांझी कला मथुरा। क्या है? सांझी कला मथुरा। सांझी कला मथुरा की लोक कला है। सांझी का अर्थ है सज्जा, श्रृंगार या सजावट। सांझी के कई प्रकार देखने को मिलते हैं। गोबर की सांझी, सूखे रंगों की सांझी, पानी के नीचे की सांझी, पानी के ऊपर की सांझी। सांझी कला भगवान कृष्ण से संबंधित है।
सांझी कला प्रमुख रूप से गोबर से दीवारों में बनाई जाती है। सांझी कला में अविवाहित कन्याएं गाय के गोबर एवं पुष्प द्वारा भित्तियों पर सांझी की सुंदर कलाकृतियां बनाती है। सांझी मथुरा में कृष्ण की उपासना हेतु किया गया आलेखन है। सांझी लोक कला दीवार के साथ साथ भूमि पर भी बनाई जाती है। सांझी लोक कला के प्रमुख कलाकार हैं विजय और मोहन वर्मा। मथुरा के कलाकार हैं लव कुमार सोनी को कमला देवी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिन्होंने राइस पेपर तथा कपड़े पर सांझी बनाकर विशिष्ट सहयोग किया। राम सोनी मथुरा के कलाकार ने 26 मीटर लंबी और 11 मीटर चौड़ा कठवर सांझी सैंड लेयर बनाया, जिसे लंदन में प्रदर्शित किया गया। सांझी में सबसे पहले स्केचिंग कार्य किया जाता है, फिर कागज से आकृतियों को काटा जाता है। मुख्य विषय को मध्य में रखकर चारों ओर फूलों का आलेखन किया जाता है। सांझी लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार सौरभ गोस्वामी हैं। अगली लोक कला है चौक पूर्णा व कोहबर। कौन सी? चौक पूर्णा व कोहबर। ये कोहबर की लोक कला है, जिसे कलाकार सीता देवी ने बनाया है। किसने? सीता देवी ने। चौक पूर्णा लोक चित्रण उत्तर प्रदेश की परंपरा है। चौक पूर्णा लोक चित्रण उत्तर प्रदेश की परंपरा है। कोहबर लोक कला का प्रचलन उत्तरी मध्य भारत, अवध, पूर्वांचल और मिथिला तथा नेपाल की तराई क्षेत्र में, विशेषकर जनकपुर क्षेत्र में किया जाता है। कोहबर लोक कला में पिसा हुआ चावल, गेरू व खड़िया रंगों का प्रयोग किया जाता है। कोहबर लोक कला के लिए दीवार प्रमुख एवं उपयुक्त धरातल है। चौक पूर्णा व कोहबर शादी विवाह व मांगलिक कार्यों पर बनाया जाता है। लोक कला और स्थान: रंगोली महाराष्ट्र, कोहबर उत्तर प्रदेश बिहार, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश। वारली महाराष्ट्र, मधुबनी बिहार, कलमकारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अल्पना बिहार, मांडना राजस्थान, फुलकारी पंजाब हरियाणा, कांथा लोक कला पश्चिम बंगाल, कलोटी गुजरात, फड़ राजस्थान, सोहराई झारखंड, एपड़ा उत्तराखंड, गोदना मध्य प्रदेश बिहार, थंका तिब्बत। अगली लोक कला है मधुबनी पेंटिंग। दोस्तों, ये जो मधुबनी पेंटिंग बनी है, इसकी कलाकार हैं बउआ देवी। कौन है? बउआ देवी। मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य की लोक कला है। मधुबनी कला के प्रमुख क्षेत्र जितावापुर, दरभंगा तथा पूर्णिया व आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। मधुबनी शैली के कलाकार और उन्हें प्राप्त पुरस्कार क्या है? मधुबनी शैली के कलाकार और उन्हें प्राप्त पुरस्कार: सीता देवी बिहार रत्न, मां सुंदरी देवी पद्मश्री, बउआ देवी पद्मश्री, जगदम्बा देवी पद्मश्री, सीता देवी पद्मश्री। सीता देवी को एक और उपाधि मिली है शिल्प गुरु। गोदावरी दत्त पद्मश्री, गोदावरी दत्ता कलावर्त सम्मान, दुलारी देवी पद्मश्री। इसके अलावा मधुबनी शैली के कुछ प्रमुख कलाकार हैं बउआ देवी, यमुना देवी, शांति देवी, चन्नो देवी, बिंदेश्वरी देवी, चंद्रकला देवी, शशिकला देवी, लीला देवी, गोदावरी दत्ता, भारती दयाल, चंद्रभूषण अंबिका देवी, मनीष झा। पिकासो ने मधुबनी पेंटिंग के कलाकार महासुंदरी देवी की प्रशंसा की थी। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न ये यहां से बन सकता है कि पिकासो ने किस मधुबनी कलाकार की प्रशंसा की थी? तो पिकासो ने
क्या है? पिकासो ने मधुबनी पेंटिंग के कलाकार महासुंदरी देवी की प्रशंसा की थी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग सीता देवी ने बनाई है। कहां पर? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग जो है वो सीता देवी ने बनाई है। अगली लोक कला है वारली पेंटिंग। कौन सी? वारली पेंटिंग। ये जो वारली पेंटिंग का दृश्य यहां दिखाई दे रहा है वो जिव्या सोमा द्वारा बनाया गया है। किससे के द्वारा? जिव्या सोमा द्वारा। वारली लोक कला का संबंध महाराष्ट्र से है। वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय लोक कला है जो महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। वारली चित्रों में प्रमुखता फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म एवं धार्मिकता को दर्शाया गया है। वारली पेंटिंग मुख्यतः महिलाएं ही बनाती हैं। वर्तमान में पुरुष भी चित्रण कार्य कर रहे हैं। यशोदा डालमिया द्वारा लिखित पुस्तक द पेटेंट वर्ल्ड ऑफ द वारलीज में इस परंपरा को 2500 से 3000 ईसा पूर्व का माना जाता है। वारली पेंटिंग भीमबेटका में 5000 से 10,000 ईसा पूर्व के शैल चित्रों के समान चित्र प्राप्त होते हैं। वारली पेंटिंग में वृत्त, त्रिभुज, वर्ग का प्रयोग करते हैं। वारली पेंटिंग मुख्य रूप से भित्ति चित्र तकनीक है। वारली पेंटिंग सिर्फ सफेद रंग से बनाई जाती है। सफेद चावल को पीसकर उसमें गोंद मिलाकर प्रयोग किया जाता है। किसमें? वारली पेंटिंग में। ब्रास के लिए बांस की डंडी का उपयोग करते हैं। वारली पेंटिंग में पृष्ठभूमि में गिरवे रंग का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में इतने ही। आगे का भाग हम अगले वीडियो में लेकर फिर आएंगे।